everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel. And guys, today we are going to discuss some important question regarding your Paris Agreement. अभी हमने पेरिस एग्रीमेंट की टॉपिक पर डिस्कशन किया था और उसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको पता लग सके कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम्स में पुटअप किए जाते हैं आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग, तो इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट जेआरएफ की बेस्ट प्रिपरेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, let's get started with our topic. And so the first question for our session is, which of the following is the central aim to strengthen the global response to the threat of climate change by keeping global temperature rise this century well below 2 degrees Celsius of conference? तो यहाँ पर आपको बताना है कि 2 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जो है उसको, ग्लोबल टेम्परेचर जो है उसको रखने का जो एम है वो कहाँ पर निर्धारित किया गया है, किस प्रोटोकॉल के तहत? क्या क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल या फिर रियो समिट? तो the right answer for this question, as we all know that Paris Agreement, option number 2 is the right answer for this question. And आप कमेंट करके हमें बताइए कि क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एंड रियो समिट आपके किस से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है क्योटो, मॉन्ट्रियल एंड रियो समिट, आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट फॉर्मुलेशन ऑफ लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बाय ईच कंट्री वॉज सजेस्टेड अंडर, हर कंट्री के द्वारा लो एमिशन कराना यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है वो कम किया जाए हर कंट्री के द्वारा, ये किस स्ट्रेटजी में, किस डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में सजेस्ट किया गया था? क्या वह पेरिस एग्रीमेंट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, क्योटो प्रोटोकॉल है? तो नन अदर दैन पेरिस एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में ही इस बारे में बात की गई थी। अभी हमने ऑलरेडी जब हमने डिस्कशन किया था अपनी वीडियो में, वहाँ पर हमने ऑलरेडी बताया, इसलिए मैं यहाँ पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द सेंट्रल एम ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट? पेरिस एग्रीमेंट का सेंट्रल एम क्या है, सभी को पता है? टू रिड्यूस द CFCs एमिशन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप सभी को पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है वहाँ से आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी निकलता है और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर से ही निकलता है। तो क्या CFCs का एमिशन कम करना, या टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल रिस्पॉन्स टू द थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, टू एड्रेस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इशू, या फिर टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ओजोन डिप्लीशन? यहाँ पर आंसर जो है वो आपके थोड़ा जो आंसर है इस क्वेश्चन का कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो राइट आंसर है वो एम की बात की गई है। तो एम तो यही था कि जो ग्लोबल रिस्पॉन्स है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के थ्रेट का, उसको स्ट्रेंथ किया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट गिव यू बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को असर्शन ए कहा गया है एंड सेकेंड स्टेटमेंट को रीज़न आर बताया गया है। असर्शन में कहा गया है कि जो लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज बाय ईच कंट्री आर क्रूशियल टू रियलाइजिंग द गोल्स ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, वहीं अगर बात करें रीज़न की तो यहाँ बोला है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन NDCs declared by each country are not sufficient to keep the rise in global temperature up to 2 degrees Celsius above the pre-industrial level.
In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the option given below. तो यहाँ बोला है कि both A and R are correct and R is the correct explanation of A, या फिर both A and R are correct but R is not the correct explanation of A, and A is correct but R is not correct, या फिर A is not correct but R is correct. So the right answer for this question, option number 1, both A and R are correct and R is the correct explanation of A. दोनों ही A और R सही हैं और जो assertion है आपका A, उसका correct explanation यहाँ पर R में दिया गया है. आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट टू पुट द वर्ल्ड ऑन ए लीस्ट कोस्ट पाथवे टू लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस emission by 2030 with reference to 2017 require reduction to the extent of. यहाँ पर आपको ये बताना है कि कितने एक्सटेंट तक, किस सीमा तक आपको इसका रिडक्शन करना है. तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन भी आपको याद रखना है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 25% रिडक्शन करना है आपको, अबाउट 1/3. आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट अबाउट 1/4. 25% आपको यहाँ पर 25% तक की सीमा तक आपको रिडक्शन करना है, जो कि आपका 1/4 है. आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट विच इज़ नॉट अ फैक्ट अ पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इन दिसंबर 2015. जो पेरिस एग्रीमेंट था उसमें इनमें से कौन सा उसका फैक्ट नहीं है. टू सेट अ गोल ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू लेस दैन 2 डिग्री सेल्सियस, ये था, राइट है. गलत बताना है इसलिए कट हो जाएगा. इट वॉज 21st ईयरली सेशन ऑफ द COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. बिल्कुल सही बात है, हमारी सदी की बात यहाँ पर की गई थी, मैंने आपको बताया है वीडियो में. तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा, गलत बताना है इसलिए कट हो जाएगा. नेक्स्ट है द टेक्स्ट इज एन एग्रीमेंट representing 200 countries, या फिर इट इज़ द 11th सेशन ऑफ द पार्टीज टू 1997 क्योटो प्रोटोकॉल. ये बिल्कुल सही है, ये 11th सेशन था आपका 1997 का, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के लिए. तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये आपके पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत आ सकता है. तो इट इज़ ऑल्सो राइट और इसलिए गलत हो जाएगा. द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3. द टेक्स्ट इज एन एग्रीमेंट रिप्रेजेंटिंग 200 कंट्रीज. बिल्कुल नहीं, कितनी कंट्रीज, 196 कंट्रीज. ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ. देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द पेरिस एग्रीमेंट एम्स टू लिमिट द टेम्परेचर राइज इन दिस सेंचुरी बाय हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल. तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक कितना रखना है टेम्परेचर, 2 डिग्री सेल्सियस. ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी इंटरेस्टिंग लगे होंगे. जो भी आपको एक्सप्लेन किया है वीडियो में उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपके UGC नेट एग्ज़ाम के. वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.